मुगल आक्रांताओं की तमाम किस्से कहानियां हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको आतंक के प्रत्यक्ष प्रमाण से रूबरू कराते हैं। यह किस्सा तब का है जब मुगल शासक औरंगजेब ने तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया था, लेकिन आगरा के पास बटेश्वर स्थित ब्रह्मलाल मंदिर में औरंगजेब की तलवार ने भी हार मान ली थी। देखिए रिपोर्ट। उन मंदिरों की चर्चा जोरों पर है जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने ताकत के बल पर तहस नहस कर दिया था और उस पर मस्जिदें तामीर करा दी थी, चाहे काशी का ज्ञानवापी का मामला हो या फिर किसी और मंदिर का। औरंगजेब की सेना ने मंदिरों को तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मंदिरों पर उसकी सेना की तलवार जीत की नई इबारत लिखती जा रही थी, लेकिन औरंगजेब और उसकी सेना का अभिमान आगरा के बटेश्वर में आकर तब टूटा जब औरंगजेब की तलवार ब्रह्मलाल महादेव पर 3 वार करने के बाद भी नाकाम रही और औरंगजेब को खाली हाथ लौटना पड़ा। मुगल आक्रांता की उस शर्मनाक हार का गवाह यहाँ की यमुना नदी, उसके किनारे बने मंदिर, घाट और खुद ब्रह्मलाल महादेव का शिवलिंग है। नमस्कार, मैं हूँ विनीत दुबे और मैं इस समय मौजूद हूँ तीर्थ स्थल बटेश्वर में। बटेश्वर जो कि अपने आप में एक अनूठा अनुभव, एक सुंदर तस्वीर बटेश्वर की दिखाई देती है। एक से एक मंदिर की श्रृंखला यहाँ पर दिखाई देती है और साथ ही साथ ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान भी है। और यही वजह है कि बटेश्वर में यहाँ पर तमाम मंदिरों के दर्शनों के लिए और बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ बटेश्वर तीर्थस्थल पहुँचते हैं और बाबा महादेव के दर्शन करते हैं। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं होगी और शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि यहीं बटेश्वर में ये ब्रह्मलाल जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जब मुगल आक्रांताओं ने तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम किया था तो यही एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर औरंगजेब ने 3 बार शिवलिंग पर वार किया, लेकिन वो खंडित नहीं हुआ, बल्कि तीसरी बार पर इसमें दूध की धार निकली और तभी से ही जो औरंगजेब था वो भयभीत हुआ और उसने कहा कि शिवलिंग में शायद कोई दैवी शक्ति है और वो यहाँ से भाग गया। तो कुल मिलाकर ये एक इतिहास की बात है, ये पुराने दौर की बात है जो आज भी चर्चा का विषय है और इस मंदिर के लिए तमाम किस्सों में शुमार है। आइए आपको ले चलते हैं ब्रह्मलाल मंदिर में और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ का किस्सा है और क्या आज भी वो तलवार के निशान उस शिवलिंग पर मौजूद हैं। आगरा से 70 किलोमीटर दूर बाहा बटेश्वर में स्थापित शिवलिंग आज भी मुगल शासक औरंगजेब की हार की याद दिलाता है। बताया जाता है कि औरंगजेब इस शिवलिंग को खंडित करने के लिए तलवार लेकर पहुंचा था। उसने शिवलिंग पर तलवार से 3 बार वार भी किया था और थक हार कर उसे वापस लौटना पड़ा था। औरंगजेब यहाँ आया, उसने भगवान बटेश्वरनाथ के मंदिर को, जैसे उसने अन्य मंदिरों को खंडित किया है, मूर्तियाँ तोड़ दी हैं, यहाँ मस्जिदें बनवा दी हैं, वही स्कीम यहाँ भी लागू करना चाह रहा था। उसने भगवान को पहली तलवार से जब प्रहार किया तो उसमें जल निकला है, तो उसने सोचा कि जल तो लोग चढ़ाते ही है, चढ़ाते हैं इसलिए इस शिवलिंग में जल है। लेकिन दूसरी जैसे ही उसने तलवार का प्रहार किया तो उसमें दूध की धार निकली। तो उसने कहा हिंदू है, दूध भी निकलता है, दूध चढ़ाया होगा तो दूध कहीं होगा इसमें, इसलिए दूध भी आ गया। लेकिन जब उसने तीसरा प्रहार किया है तो उसमें रक्त निकला और तो उसको रक्त देख के एकदम से अचंभित रह गया और वह गस खा करके वहीं गिर गया, तलवार को वहीं छोड़ के उल्टे पांव यहाँ से भाग गया। औरंगजेब के हार की ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो चुकी हो, लेकिन आज भी हर उम्र के लोगों की जुबान पर ये कहानी मौजूद है। पहले मुगलों ने यहाँ पर, जैसे मुगलों का शासक था उस समय, कई मंदिर तोड़े, कई मंदिरें तोड़ के मस्जिदें बनाई और यहाँ पे बटेश्वर में भी वो लोग आए और बटेश्वर में भी काफ़ी यहाँ नुकसान पहुँचाया। जो ब्रह्मलाल जी का मंदिर है उस पर भी उन्होंने
आक्रमण किया और उस पर कई तलवारों से वो शिवलिंग पे खंडित करने के उसके प्रयास किए। लेकिन बताते हैं लोग, जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि एक तलवार मारी, दो तलवार मारी, तीसरी तलवार में वहाँ से दूध की धार निकली वहाँ से, तो उससे वो घबरा गए मुगल और छोड़ के चले गए। आचार्य देवकीनंदन ठाकुर मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहे हैं कि मंदिरों पर जो हमले किए गए वो मुगल आक्रांताओं ने किए थे और देश के मुसलमान तो पहले हमारे हिंदू भाई ही थे। उन्हें हिंदुओं के इस पुनीत कार्य में साथ देना चाहिए। पहली बात तो जो यहाँ के मुस्लिम हैं उनको